हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मेरे चैनल प्रोग्रामिंग अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम HTML के 12वें लेक्चर पर हैं। तो HTML के 12वें लेक्चर में हम सिंटैक्स फॉर क्लास, आईडी और मल्टीपल क्लास और थोड़ा बहुत फॉर्म के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं टॉपिक। The syntax for class: to create a class, write a period character followed by a class name, then define CSS property with curly braces। तो क्लास को हम डॉट से डिफाइन करते हैं और CSS मतलब हेड के अंदर हम CSS जो हमारी होती है स्टाइल टैग का यूज करके उसके अंदर करली ब्रेसेस यूज करके हम अपने या बैकग्राउंड या क्या नाम है कोई भी हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होती है वो CSS की प्रॉपर्टी हम करली ब्रेसेस के अंदर यूज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कंट्रोल C किया हमने, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S। तो ये देखिए, तो इसमें क्लास का नेम जो हमारा है डॉट सिटी, आई मीन आईडी। आप इसको क्लास का नेम भी या आईडी भी कह सकते हैं। तो CSS प्रॉपर्टी का यूज हमने डॉट को पहले सेलेक्ट किया, फिर उसका जो क्लास का नेम वो लिया, फिर उस करली ब्रेसेस के अंदर अपनी CSS प्रॉपर्टीज यूज की। ये सिटी है, इसको हम सी भी लिख सकते हैं या CY, कुछ भी क्लास का नेम दे सकते हैं हम अपने हिसाब से। CY कर देते हैं, CY कर दिए हमने, और यहाँ पर भी हम CY कर देते हैं। अगर हमें अलग अलग जैसे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर हम इसको नंबर दे देंगे, C1, CY1, CY2, CY3, और अब यहाँ पर भी CY1 दे देंगे। कॉपी कर ले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल भी पेस्ट किया हमने, फिर यहाँ पर डॉट, वहाँ डॉट कर दिया। ठीक, अब इसको हम, तो हमारे क्लास का नाम एक CY2 है, एक CY3 है। तो हमारी तीन क्लास है, तीनों के नाम अलग अलग है। हमें अगर तीनों में अलग अलग चेंजेस चाहिए तो हमें क्लास का नाम अलग अलग करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसका कलर जो है ग्रीन कर देते हैं, और इस टेक्स्ट के कलर को वाइट है तो इसको ब्लू वायलेट कर देते हैं। इसको भी चेंज करके और इसको रेड कर देते हैं। अभी हमारा देखिए, तीनों जो बॉर्डर बने थे वो हमारे, बॉर्डर सॉरी कह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर था, ये HTML का CSS JS का बैकग्राउंड कलर था, वो हमारा चेंज हो गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मल्टीपल क्लास। HTML elements can belong to more than one class. To define multiple class, separate the class name with a space. Example: div class city
main. The element will be styled according to the all classes specified. In the following example, first S2 element belongs to both of the city class and also to the main class and will get CSS style from the both classes. तो अब जैसे हमें हेडिंग में ही मल्टीपल हेडिंग के अंदर हमें क्लास का यूज करना है, तो एक से ज्यादा क्लास का यूज करना है। और उसके अलावा हमें थोड़ा सा हेडिंग में भी जैसे एक हेडिंग में हमें चेंजेस चाहिए थोड़ा सा, तो पहले इसको कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया। तो ये कैसे हुआ, तो हमने क्लास का नेम तो सिटी लिया था, जो कि सिटी सिटी सब में कॉमन। क्लास का नेम हमारा सिटी है, सब में सिटी है। तो एक क्लास, जो एक क्लास है उसके सिटी के आगे हमने एक मेन भी लिया है। तो एक नाम क्लास का नाम सिटी, एक नाम हो गया मेन। तो अब हम डॉट मेन करके जब CSS प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इसके अंदर, तो अब इसके अंदर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे रहे हैं। अगर हमें जैसे किसी हेडिंग में कोई और चेंजेस चाहिए हो, तो उस हेडिंग में एक क्लास का और नेम ले लेते हैं। तो इसमें मेन ले लिया है, उसी हिसाब से यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी यूज करके इसको सेंटर में कर दिया है। जैसे देखिए यहाँ लंदन हमारा जो है सेंटर में आ रहा है, और पेरिस और ये टोक्यो लेफ्ट में है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूजिंग द ID attributes. The ID attribute specify a unique ID for HTML element. The value of ID attribute must be unique with the HTML document. The ID attribute used to point to a specified style declaration in ID declaration in a style sheet. It is also use JavaScript to access manipulate the element with the specific ID. ID का यूज बेसिकली हम लोग, ID एक एट्रीब्यूट है पहले तो ये जान लेते हैं, और इसका यूज जैसे जावास्क्रिप्ट में को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, और दूसरे आईडी को हम हैश से डिनोट करते हैं। और इस CSS प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इसमें CSS प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इसे हैश से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर अपना प्रॉपर्टीज लिखते हैं। और आईडी का यूज हम हेडिंग में या कहीं पर भी किसी में, मतलब HTML के एलिमेंट में कहीं पर भी हम कर सकते हैं। पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, हेडिंग में कर सकते हैं, div एलिमेंट में भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल से हम तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग के अंदर आईडी दी है। तो आईडी हमने माई हेडर नाम से दी, आईडी जो दी है माई हेडर। अब उस माई हेडर को हम अपने स्टाइल टैग के अंदर लिख के उसको हम हैश से सेलेक्ट करके और उसमें CSS प्रॉपर्टीज यूज करी है हमने। तो इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे। कंट्रोल S से सेव करने के बाद हम राइट क्लिक करके लाइव सर्वर पर, तो ये देखिए हमारा माई हेडर जो कि सेंटर में आ रहा है, और इसका कलर थोड़ा स्काई ब्लू में है। तो ऐसे ही आईडी का यूज हम डिव में भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं एक बार आपको डिव में भी यूज करके इसको दिखा देते हैं। हैश अरे लेस देन div id इक्वल टू div id हमने दे दी यहाँ पर m। div के अंदर हमने लिख दिया
HTML is a hyper hypertext मार्कअप। थोड़ा लाइट चली गई है, इस वजह से हमारा उंगली कहीं और दब जा रही है। अंधेरे में कर रहा हूँ मैं। इसको सेव करते हैं। अब इस हमने आईडी दी है, उसको यहाँ पर हैश से डिनोट कर सिलेक्ट करके एम, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ग्रीन येलो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर दे देते हैं इसके लिए हम कौन सा, ऑरेंज। कंट्रोल एस करेंगे। ये देखिए हमारा पे यहाँ पे हेडिंग बन के। अब थोड़ा सा हमको हेडिंग चौड़ी में चाहिए। H1 हमारी हेडिंग है, जो कि हमारी चौड़ी हेडिंग होती है, इस वजह से वो हमारा चौड़ा दिख के आ रहा है। यहाँ पर हम हाइट दे देते हैं 30 पिक्सल। हाइट दे दिए जब देखें हम, तो ये देखिए हमारा थोड़ी हाइट बढ़ रही है। जैसे जितनी हमें चाहिए उतनी हाइट दे देंगे, और विड्थ भी चाहिए तो विड्थ भी दे देंगे। तो इस हिसाब से ये हाइट विड्थ देके जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं हम। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फॉर्म्स। HTML फॉर्म। एन HTML फॉर्म यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट द मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। फॉर्म का यूज हम यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। जैसे कभी आपने कोई किसी भी साइट पर फॉर्म फिल किया होगा, सेम उसी तरीके से फॉर्म ये होता है। जो भी हम लोग कहीं पर भी फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो सेम उसी तरीके से भी फॉर्म है, ऐसे ही बनाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम आते हैं अपने कोड रीडर पर। कंट्रोल भी किया हमने, कंट्रोल एस किया और ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पर देखिए हमारा ये इंटरव्यू नेम, ये हमारे प्लेस होल्डर पे शो कर रहा है कि हमारा यहाँ पे अपना नाम भरना है। ये मिडिल नेम की जगह ये सब यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। मदर नेम, फादर नेम, अब चलिए देखते हैं। BR यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब इंटरव्यू नेम हमने डाल दिया, कुछ भी XYZ कुछ भी भर दिया हमने यहाँ पे कुछ भी। अब इसको सबमिट कर देंगे, ये हमारा सबमिट हो गया। अब जैसे इंटरव्यू नेम शो हो रहा है, ये प्लेस होल्डर की जगह पे शो हो रहा है। अगर प्लेस होल्डर पे हम इंटरव्यू नेम नहीं होगा लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं शो होगा।
ये इसलिए जैसे कि आपको पता रहे कि हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो जैसे ही आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो ये हट जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, हमने मदर नेम फादर नेम, और ये बी आर जो है लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया है हमने। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। HTML form elements. The HTML form element used to create HTML form user input। तो HTML का जो फॉर्म एलिमेंट होता है उसका यूज़ करके हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करने एक चीज़ और, हाँ, जब भी हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो फॉर्म टैग का हमें यूज़ करना ज़रूरी है। अगर हम फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी फॉर्म नहीं बनेगा, ना ही कोई फॉर्म के एलिमेंट यहाँ पर काम करेंगे। तो इसलिए मैं फॉर्म टैग के अंदर ही ओपन और क्लोज के अंदर जो भी लिखना है वो हम उसी में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्म नहीं क्लोज हुआ है पर फिर भी ये वर्क कर रहा है, पर फॉर्म के अंदर लिखना होना ज़रूरी है। चलिए अपने उस पर टॉपिक। The form element container for different types input elements such as text field, checkbox, radio button। जो हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन, और क्या नाम है, फाइल्स, और बहुत सारे होते हैं, ईमेल और पासवर्ड। तो बहुत सारे होते हैं जो कि इसमें नहीं दिया है, थोड़ा बहुत दिया है। तो इनपुट एलिमेंट यू मोस्ट द HTML input element is the most used for form element। An input element can be displayed in many ways depending on type attribute। तो यहाँ पर देख सकते हैं द इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। तो सिंगल लाइन में ये एक हमारा टेक्स्ट के लिए, मतलब नाम जहाँ में लिखता है उसके लिए है। हमारे जो यहाँ पर ये, इसके लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें अपना नाम वगैरह लिखना रहता है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के लिए एक एरिया बना देगा सिंगल लाइन में। और आगे रेडियो, डिस्प्ले रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइस। तो रेडियो बटन होता है जैसे आप कभी जेंडर सेलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं जेंडर, तो उसमें मेल फीमेल या अदर तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होता है, तो उसी कहते हैं हम रेडियो बटन। और यहाँ इनपुट टाइप चेकबॉक्स, डिस्प्ले चेकबॉक्स फॉर सेलेक्टिंग जीरो और मोर मेनी चॉइस। चेकबॉक्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा हम चीज़ें सिलेक्ट कर लें। जैसे हमारी हॉबीज़ है तो हमारी मान ली 2-3 हॉबीज़ है, कह रहा है मैं क्रिकेट है, तो ऐसे एक से ज़्यादा हॉबीज़ हम सिलेक्ट कर लें। सबमिट, सबमिट क्या है, डिस्प्ले या सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग अदर। जैसे फॉर्म को फिल करके सबमिट करना रहता है उसी को कहते हैं, ये जैसे हमारा सबमिट बटन है, हम फॉर्म को फिल करके यहाँ पे आके सबमिट करते हैं, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो। अब आगे क्या है, इनपुट टाइप बटन, डिस्प्ले या क्लिकेबल बटन। जिसे सबमिट वैसे बटन का भी यूज करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट या बटन का यूज करके, दोनों से यूज करके हम बटन को डिस्प्ले पर शो करा सकते हैं। ये हमारा दिखा टेक्स्ट फील्ड वाला है रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखेंगे हमारा यहाँ पर रेडियो बटन शो हो रहा है। अरे यहाँ पर हम ये देखिए, मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो वाला हट जाएगा, अदर पे जाएंगे तो वाला हट जाएगा। तो रेडियो बटन का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं
आगे चलते हैं। चेक बॉक्स आ गया। चेक बॉक्स लेट यूजर सेलेक्ट जीरो मोर ऑप्शन इन लिमिटेड नंबर्स, मतलब जीरो से मोर देन दो तीन ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज किया गया है, चलिए यहाँ पर इसको दिखाते हैं। कंट्रोल एस कर दिए। चेक बॉक्स का यूज हम यहाँ पर जैसे अपने हॉबीज या एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लाइव सर्वर पर देखते हैं, रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमने हॉबीज हमारी एक से ज्यादा है, तो इसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। और रेडियो बटन का यूज हम जैसे जेंडर या खासकर तो हम लोग इस रेडियो बटन का यूज जेंडर के लिए करते हैं कि जेंडर कौन सा है ये। तो हम समझ गए चेक बॉक्स और रेडियो बटन का यूज। बटन कह रहे हैं, चेक बॉक्स और रेडियो का यूज किस लिए किया जाता है, अब आगे देखते हैं। तो हमारा ये है HTML फॉर्म एलिमेंट्स। तो HTML फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर देन फॉलोइंग मोर एलिमेंट्स। तो हमारे इनपुट लेबल सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया बटन फील्ड सेट लीजेंड डेटा लिस्ट आउटपुट इतने तरह के हमारे फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है ये अलग। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।